जैसा कि हमें पता है जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। आइए हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। जब हम ग्रेफाइट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हम ये पाते हैं यहाँ पे हमें कार्बन के बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कुछ एटम्स बहुत बड़े साइज में हैं और कुछ एटम्स जो है वो छोटे साइज के हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कार्बन के 3 डिफरेंट साइज में कार्बन पाया जाता है। एक छोटा जिसको हम कार्बन 12, एक उससे बड़ा जिसको हम कार्बन 13 और जो सबसे बड़ा है उसको कार्बन 14 बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब इनके अंदर हम झांक के देखते हैं तो इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम होते हैं 6, 6 और 6, लेकिन जब हम इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 6 होते हैं, इनमें जो होते हैं वो 7 होते हैं और इसमें जो होते हैं वो 8 होते हैं। जिसकी वजह से अगर इसका मास नंबर की बात करें तो इसका मास नंबर 12, इसका मास नंबर 13, इसका मास नंबर 14 होता है, जिसकी वजह से ये सबसे हैवीएस्ट कार्बन का एटम है और ये सबसे लाइटेस्ट कार्बन का एटम है। अब यहां पे हम एक चीज देख सकते हैं, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटोप्स में से लास्ट के 2 लेटर जब हम कट कर देते हैं तो बचता है पी। पी इंडिकेट करता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन 12 यानी कि ये करीब 88% के करीब पाया जाता है, 88 से 89%। उससे कम ये 11% के करीब पाया जाता है और सबसे रेयरेस्ट 0.1 करीब। अगर 1 ट्रिलियन कार्बन के ऐसे एटम्स आप लोगे तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 आपको ऐसे एटम देखने को मिलेंगे